नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी बताऊंगी आप लोगों को कि लोभ लालच में कभी इंसान को नहीं पड़ना चाहिए। लोभ लालच को जो त्याग देता है उसकी ज़िंदगी बहुत सफल होती है, और जो लोभ लालच में पड़ता है उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो जाती है। इस कहानी का नाम है घोड़ा बोला। दो दोस्त थे। दोनों दोस्त ने अपनी अपनी आधी आधी पूंजी लगा के और अपना व्यापार चालू किए। व्यापार ऐसा चालू किया कि समुद्र को पार करके जाके ही व्यापार करना पड़ता था। तो उन्होंने समुद्र पार करने के लिए नौका पर चढ़ के जा रहे थे। जाते जाते समुद्र में तूफान आ गया। तूफान आने के चलते समुद्र में इतनी तेज तूफान आई आंधी तूफान आ गया कि वो नौका जो है दो टुकड़े में टूट गया। टूटने के बाद दोनों ने एक टुकड़े के पल्लों को पकड़ के किसी तरह से तैरते हुए समुद्र के किसी किनारे के छोर पर जाके लग गए। जब वहाँ गए तो उन्होंने जब देखा कि ये तो बहुत घना-घोर जंगल है, यहाँ किसी इंसान की थोड़ा भी देख रेख ही नहीं, इंसान है ही नहीं है उधर कोई। वो लोग डर गए और शाम हो गई। शाम के टाइम तो वो लोग डर के मारे सोचे कि कहीं भी हमारे लिए ऐसा शरण मिल जाए कि मैं जाके वहाँ छुप जाऊँ। तब उन्होंने ढूंढने लगा अपना सहारा, कहाँ छुपूँ इस जंगल में। मान लो शेर बाघ कुछ भी आ सकता है, कैसे भी किसी तरह से जंगली जानवर आ सकते हैं। हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए। तो देखते देखते कुछ दूरी पर देखो तो एक लौ दिखाई दिया। वो लौ देख के थोड़ा सा शांति मिली उन लोगों को। ये लौ जरूर किसी इंसान का ही है, हो ना हो कोई ना कोई वहाँ रहता ही होगा, जिसके कारण ये लौ दिखाई दे रहा है, ज्योति दिखाई दे रही है। उसी तरफ से उन लोग आगे बढ़ने लगे, उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। रोशनी की तरफ बढ़ते बढ़ते गए तो देखे बहुत विशाल बहुत खूबसूरत महल है। महल देखते ही उन्होंने चंभित हो गए और सोचा कि ये महल तो किसी राजा महाराजा का ही है, जो यहाँ आके जंगल में बनाए हैं और अपना राज्य बनाना चाहते हैं। हो ना हो कोई साधारण इंसान का ही महल नहीं, किसी बहुत बड़े राजा महाराजा का ही ये महल है। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहीं हम लोग आज रात गुजार लेंगे, कल सुबह देखा जाएगा कैसे निकलेंगे। तो जैसे ही उन्होंने महल के अंदर किया तो महल के अंदर उन लोग को विश्राम करने के लिए हर व्यवस्था लगी हुई है। गए तो वहाँ जलपान के लिए, नाश्ता खाने के लिए सब कुछ आ गया। आराम से वो लोग थके हारे थे ही, खाते ही नींद आ गई और सो गए। सो के उठे तो सुबह होते ही दातून आ गया, ब्रश करने के लिए, फिर नाश्ता आ गया, चाय आ गया, सब कुछ आ गया। फिर उन्होंने खाया पिया, आराम किया। फिर सोचा कि हम लोगों को तो इतनी सारी व्यवस्था दिख रही है, ये इतनी सारी चीज़ें अच्छी चीज़ दिख रही है, और हम लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं, वहाँ हर चीज़ मिल जा रहा है टाइम से, लेकिन कि कोई इंसान यहाँ नहीं दिख रहा, कोई दिख नहीं रहा है कौन यहाँ, कौन हम लोगों की इतनी सुविधा दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी हो हमारे सामने आए और अपना दर्शन दे कि हम यहाँ पर हैं और आप लोगों की सेवा करते हैं। तभी एक खूब सुंदर राजकुमारी आई और बोली कि हम हैं और ये महल हमारा ही है, इस महल में मैं ही रहती हूँ, सारी व्यवस्था आप लोग को जो भी मिला है हम ही दे रहे हैं। ये मैं एक रानी हूँ और सारा ये द्वीप टापू सब कुछ हमारा है। आप लोग जितना चाहे घूमे फिरे रहे, आराम से रहे, लेकिन यहाँ से जाने की जल्दी कोशिश ना करिए, आप लोग आराम से रहिए। तो सोचे कि चलो आराम से करें तो एक दो दिन रुक ही जाए। तो उन्होंने ऐसे ही एक दो दिन रुके। फिर एक दिन सोचे कि चलो इस द्वीप को थोड़ा घुमा जाए, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी सुंदर जगह है। तो उन्होंने घूमने निकले। जब घूमने निकले उन्होंने तो क्या देख रहा है कि किसी की कराह की आवाज़ आ रही है। तो सोचा कौन यहाँ पर करा रहा है भाई। तो फिर उन्होंने उस तरफ निकले जिधर आवाज़ आ रही थी। गए तो देखे सूली पर लटका कोई आदमी करा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ा पाप किया होगा जिसके कारण ये करा रहा है। तब उन्होंने उस आदमी से जाके बोला कि भाई आप कौन से इतना बड़ा सा पाप किए हैं जो इस तरह से आप करा रहे हो, क्यों आपको इतना भारी दंड मिला है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं तो करा रहा हूँ,
लेकिन एक दिन तुम लोग भी इसी सूली पर बैठ के लटकोगे और कराहोगे, इसी तरह हमारी ही तरह। तो उन्होंने कहा मैं क्यों बैठूंगा, मैं क्यों कराहूँगा, मैं कौन सा ऐसा पाप किया हूँ जो मैं ऐसा काम करूँगा। तो बोला कि पाप नहीं किए हो, लेकिन जो राजमहल में रह रहे हो, जो सुख सुविधाएं मिल रही हो, जो राजकुमारी को देख रहे हो, वो एक सही का राजकुमारी नहीं है, वो एक यक्षिणी है। और वो अपने जादू का महल बनाई है, जादू से सारी सुविधाएं दी है। आज जितना दिन तुम लोग रहोगे उतना दिन वो रखेगी, लेकिन जैसे भागने की कोशिश और यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे, लाके यहाँ सूली पर लटका देगी। अब उन्होंने डर गया और डर के मारे कांपने लगे। बोले कि ये तो बहुत बुरी तरह से हम लोग भाई फंस गए यहाँ आके, अब कैसे निकले यहाँ से। तो उन्होंने कहा भैया हम लोग आपसे एक ही विनती करते हैं कि आप तो फंस चुके हैं, लेकिन हमारी जान आप बचा लीजिए, आपका बहुत शुक्रिया होगा। किस तरह से हम लोगों की जान बचेगी, ये हमारी जान बचा लीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है, तुम लोग इसी तरह से रहो और उसे पता न चलने देना कि मैं यहाँ से भागना चाह रहा हूँ, और इसी तरह से रहो। और एक दिन पूर्णिमा की रात आएगी और घूमते हुए तुम लोग पूर्णिमा के दिन समुद्र के किनारे निकल जाना। बोलना कि मैं टहलने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, इस बहाने निकल जाना। एक यक्ष है जो बहुत मदद करता है लोगों का, और वो घोड़े के रूप में आता है और आके समुद्र के किनारे चिल्लाता है कोई पार उतारू, है कोई पार उतारू। तो उसके पीठ पर जैसे ही वो बोलेगा, उसके पीठ पर बैठ जाना और बैठ के बोलना कि हम हैं, हमें पार उतारो। जैसे ही बोलोगे वैसे ही घोड़ा उड़ेगा। जैसे घोड़ा उड़ेगा यक्षिणी को पता चलेगा और पीछा करेगी, और पीछा करके चिल्लाएगी, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये मूर्खो, इधर आ जाओ, लौट आओ। ये संपत्ति, ये राज, ये ऐश्वर्य सारा तुम्हारा ही होगा, हम कुछ नहीं रखेंगे, सब तुम लोग के नाम कर देंगे, सब तुम्हारा ही होगा, तुम यहाँ के राजा कहलाओगे, जिंदगी भर राज करोगे, सबकी सुख, जितनी सुख सुविधाएं, जितने टापू है, जितना सब राज्य है, सब तुम्हारा ही नाम कर देंगे, तुम्हारा ही होगा, ये दे, आ जाओ, लौट आओ। ऐसे करके बहुत सारा लोभ लालच उसने देना चालू किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और जाके अपने उस पार अपने गांव समुद्र के किनारे घोड़ा ने उतार दिया और उन्होंने अपने घर चले गया और उनकी जान बच गई। यदि वह एक बार भी पीछे मुड़ के देख लेते तो यक्ष घोड़े ने समुद्र में उन्हें गिरा देता और यक्षिणी ने पकड़ के ले जाके सूली पर लटका देती। तो इस कहानी से यही मिलती है शिक्षा कि कितना भी कोई लोभ लालच दे, कितना भी धन दौलत दिखलाए, कितना भी सुख सुविधाएं दिखाए, उससे बच के रहना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई, रोजी रोटी जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे मिल रहा है, उसी से संतोष करें, अपनी मेहनत से आगे बढ़े, अपनी मेहनत बाजूबल से आगे बढ़े। अपनी छोटी सी कमाई में उन्नति कर करके आगे बढ़ के हम अच्छे जगह पहुंच सकते हैं और अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन लोभ लालच, किसी का बिना कमाए, मेहनत का कमाई से हम आगे बढ़ते हैं तो वो कमाई हमारा किसी काम का नहीं, एक दिन न एक दिन सूली पर उसी की तरह लटकना पड़ता है। तो ये है हमारी कहानी की सत्य। धन्यवाद।